हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, डॉम ऑफ मुग़ल एम्पायर। रूल रेगुलेशन और प्रॉब्लम चल रही है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के लिए, तो उस वजह से अंदर की कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भी जहाँ हम लोग खड़े ना, इधर पे भी कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। पर हम लोग कैसा है, शादी में आए और ये सब हमारे रिश्तेदार है, हमारा घर है, तो अपन इधर पे कैमरा शूटिंग कर रहे हैं, पर अलाउड नहीं है। जैसे नान कलिया खाए क्या? मज़ा आई ना? मैंने तो इतने साल बाद खाया ना कि मज़ा ही आ गया। यहाँ पे रहने वाले इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ है, पर यहाँ का मैनेजमेंट इतना ख़राब है रोड का। या तो बोल सकते कि कोई चाहता है कि ये सब चीज़ें ना लोगों तक आए ना। एक पूरा स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी आपको, कम से कम ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब बहुत लंबा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी पूरे कुल्दाबाद से औरंगाबाद के रास्ते पे। अभी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर। हम लोग ने अभी एंट्री किया और आज हम लोग जो आए हैं शादी में, आज हमारी शादी यही है, अभी निकाह खानी हुई है और सभी निकाह खानी में है और ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले। तो आज हम लोग अपनी ज़ियारत आपको कराएंगे और जो भी रिश्तेदारी रहेगी ना हमारी शादी की, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अभी एंट्री की है माशाल्लाह, और ये सब नज़ारा है, देख सकते हो। अपन पहले ना ज़ियारत करेंगे द डॉम ऑफ मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर। तो अगर मौका मिला तो ज़ियारत करेंगे और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर। तो जैसा कि रूल रेगुलेशन और प्रॉब्लम चल रही है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के लिए, तो उस वजह से अंदर की कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भी जहाँ हम लोग खड़े ना, इधर पे भी कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है। पर हम लोग कैसा है, शादी में आए और ये सब हमारे रिश्तेदार है, हमारा घर है, तो अपन इधर पे कैमरा शूटिंग कर रहे हैं, पर अलाउड नहीं है, जैसे कि प्रॉब्लम चल रही है। पर जो भी है, अपन आपको ना इधर पे जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। इधर पे जैसा है देख सकते हो, डॉम ऑफ आज़म शाह सन ऑफ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान है। इधर पे उनके बेटे की मज़ार है। अगर यहाँ पॉसिबल हुआ तो अपन यहाँ पे भी जाएंगे और जो भी चीज़ें वो दिखाएंगे। पर हमारा मेन मकसद था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना दिखाने का, जो काफ़ी हिस्टोरिकल है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है और बहुत अच्छा है। मतलब ना वो इतना सादा सिंपल है ना, जिसने बोल सकते अपन पूरे मतलब अखंड भारत पे राज किए 50 साल तक, उनकी मज़ार थी। पर कितनी सिंपल और कितनी डिसेंस थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ है ना, मतलब मट्टी की है, तो वो दिखाना था। पर अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं कि आप लोग आंखों से देख सकते हो, पर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड ही नहीं है, जब से उधर पे प्रॉब्लम हुई है। पहले अपन वज़ू कर लेंगे और फिर मगरिब की अजान हो रही है, नमाज़ खड़ी हो गई है, तो नमाज़ पढ़ लेंगे। लोगों ने अभी नमाज़ अदा कर दी है और अभी हमारे भाई के साथ हम लोग जाएंगे डॉम ऑफ आज़म शाह सन ऑफ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है एंट्री, कोशिश करेंगे अगर वीडियो बनाने मिला तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। हज़रत ख्वाजा मखदूम सैयद शाह ज़ैनुद्दीन, तो माशाल्लाह ये एंट्री है और किसी से जानकारी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपन माशाल्लाह। तो ये मेन एंट्री है, अगर कोई मुजावर या कोई डिटेल देने वाला होगा ना तो हम लोग पता करेंगे। तो ये हमारे आज़म शाह रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब के सन बेटे, और इधर पे एंट्री है। हम लोग जाएंगे और किसी से जानकारी लेंगे कि ये कब्रें किनकी है, ताकि ये उनके बेटे आज़म शाह जो थे माशाल्लाह, ये आज़म शाह है और वो भी किसी की कब्रें होगी, हम लोग पता करेंगे माशाल्लाह। इधर इधर कौन थे? मोहम्मद शहजादा आजम शाह। आज़म शाह ये है, औरंगाबाद में तो बीबी का मकबरा इन्होंने बनाया, माँ की याद। हाँ, और ये औरंगजेब साहब को अहमदनगर से लाके भी दफन, हाँ। उनके 6 साल राज भी की। अच्छा, उनके 6 साल बाद तक के जिंदा थे, उसके बाद। और ये वाली वाइफ है औरंगजेब साहब की बड़ी बहू। अच्छा, उनकी बड़ी बहू आसिया बानो। ओके। और तीसरी मज़ार है 22 ख्वाजा की गोद लीवी बेटी। अच्छा, ये 22 ख्वाजा की गोद लीवी बेटी, ये बड़ी वाली मज़ार है। मैंने गलती से पहले इधर पे मेंशन किया, पर ये उनकी गोद लीवी बेटी है। ये उनके बेटे औरंगजेब के आज़म शाह
और ये उनकी वाइफ माशाल्लाह। और जो अपन अभी इंशाल्लाह अगर विजिट किए ना औरंगजेब मतलब औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, उन्होंने ये तामीर किए थे आजम शाह ने। तो भाई को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद में भाई ने राजी हुए हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ चीज़ें बताने के लिए। तो भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बता देखो, यहाँ पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। उनका नाम है अव्वल मुजफ्फर मोयुद्दीन। तख्त पे जब बैठा है तो उन्हें ये लक़ब दिया गया औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब के मायने हैं आलम पे हुकूमत करने वाला। औरंगजेब बादशाह जो है तो 1616 में पैदा हुए गुजरात के अंदर, और 1707 में इंतकाल हुआ अहमदनगर के अंदर। 91 बरस की उम्र थी, 50 साल पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करे। इस जगह पे आने की वजह ये थी क्या, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनकी पीरो मुर्शद है, इनसे जो है तो बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने वसीयत में लिखे थे कि मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के खदमों में लाकर मुझे दफन करना, तो इसलिए उनको यहाँ लाकर दफन करे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ की लिखाई करते थे। 350 रुपये कुरान शरीफ की जो लिखाई का था वो गरीबों में बांट देना, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती होगी तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। और जो 14 रुपये 12 ने थे उसी में मेरी खबर को बनाना, कोई छत कोई गुम्बद वगैरह नहीं लगाने के, जैसा आम आदमी की खबर होती है वैसी सादी खबर थी। एक सब्जे का झाड़ लगाना जो मेरी खबर पे जो ठंडक जो है तो मुझे पहुंचाएगा। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मार्बल की जाली और फर्श है यहाँ पर, ये 1921 में हैदराबाद के निज़ाम लॉर्ड कर्जन के बोलने के ऊपर, हैदराबाद के पहले निज़ाम थे आसिफ जाह अव्वल, उन्होंने मार्बल की जाली को और फर्श को लगाया था। लॉर्ड कर्जन ने बहुत रिक्वेस्ट करे थे कि एक इतना बड़ा बादशाह और उसकी एकदम सादी खबर है, मिट्टी की और लकड़ी की जाली है, ये मार्बल की जाली को और फर्श को भी लगाए थे आजम शाह के उसके, तो वैसा औरंगजेब की तरफ भी लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभी जो थोड़े राजनीति मसले मसाइल है उस वजह से ये चीज़ें पैक है, पर रास्ता है हाँ उस तरफ से रास्ता है, पर अभी जो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है इस वजह से ये पूरा पैक है। नहीं तो आपको ओपनली यहाँ से दरगाह दिख सके मतलब कब्र दिख सकती थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की। उनके मतलब हमारे जो ख्वाजा थे इनके मुरीद थे, तो इस वजह से इनकी इस तरफ है, उनके बेटे आजम खां की इस तरफ है, आजम शाह की। ठीक है, तो बस ये थोड़ी डिटेल थी, आपने इतनी जानकारी दिया उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि ऐसा होता है मालूम है, हम लोग मतलब हाँ, मैं तो पूरी मुंबई की जितने भी दरगाह वगैरह है अपने आसपास जो भी अच्छी चीज़ होती है ना वो सब बता रहे। तो हम लोग आज आए औरंगाबाद, हमारे रिश्तेदार की शादी है औरंगाबाद में, तो हम लोग आए थे इधर पे, तो इसलिए हम लोग ज़ियारत करने आ गए और आपने इतनी अच्छी डिटेल दिया उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, जैसा कि आपको बताया ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल है, काफ़ी चीज़ें हैं। और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के घराने के आखिरी सूफ़ी ख्वाजा जैनुद्दीन, उनका ये आस्थाना है, इधर पे उरूस होता है। तो अभी हम लोग गेट से बाहर निकले और हमारे भाई से हम पूछेंगे कि इस जगह की क्या डिटेल है, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे बहुत क्राउड था। अभी हमारे भाई इस जगह के बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो भाई क्या है इधर की डिटेल, क्या है? ये इसको बोला जाता है नक्कार खाना। नक्कार खाना जो है तो यहाँ पर ऊपर बैठ के जो है तो नखारे बजाए जाते थे। और ये गेट है, उधर से बाहर जो है तो लंगर खाना है। हाँ, तारत बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। ओके। और इस जगह पे जो है तो खानका है ये रुकने के लिए। उस जमाने में जो है तो लोग दूर दूर से ज़ियारत के लिए आते, तो यहाँ पे उनके रहने का इंतज़ाम होता था। बाहर लंगर खाना है जहाँ लंगर बनता था। उस साइड में जो है तो मदरसा है जो बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी। और ये मस्जिद है, ये डबल मस्जिद है, इसके नीचे भी सेम मस्जिद है। मतलब इसके नीचे? हाँ, ये तो अभी वो बंद हो गया? नहीं, मस्जिद चालू है वो, और जैसे जुम्मा को वगैरह को खुलती है वो, नहीं तो ऊपर जो है तो ये मस्जिद होती है। तो ये मतलब ऐसा क्यों, मतलब कुछ मसले है या मतलब कोई चीज़ है या नहीं नहीं, ये वो जमाने में पहले ही जो है तो डबल मस्जिद बनाई थी, डबल माले के नीचे से खोद के उसको कालम खड़े करे। ये पत्थर में है पूरे कालम। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये उस जमाने से ही ऐसे हाँ, ही है। उस जमाने से ही जो है तो डबल माले की जो है तो मस्जिद बनी हुई है। और इस साइड में जो है तो हुजरा मुबारक बोला जाता है, जहाँ बड़े बड़े जो मुगल शहंशाह वो आते तो उनका रहने का इंतजाम अच्छा, इस था। तरफ? इस तरफ है अंदर। अच्छा, अंदर की और तरफ। ये जो है तो खानका है, यहाँ हाँ, पे जो है तो खादिम लोग वगैरह जो है तो यहाँ बैठते हैं। माशाल्लाह। तो जैसे आपने बताया कि ख्वाजा जी इधर पे पढ़ाई कराते थे बच्चों को, तो यही मदरसे में पढ़ाते थे? हाँ, यहाँ मदरसे में दीनी तालीम देते थे। हाँ। बाविस ख्वाजा ये उनकी मस्जिद थी। उस जमाने में ये लोगों को ठहरने का था। और बाविस ख्वाजा का जो अभी आपने पैरहान मुबारक जहाँ रखा हुआ देखे, हाँ। आप वहाँ पे मुकाम करते थे, वहाँ रहते थे और रात में जो है तो इबादत करते थे। माशा। तो ये
हमारे औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार वगैरह जो ख्वाजा की मज़ार है वो है। तो वहाँ से अपन जैसे आते हैं ना तो राइट साइड में है पाकीज़ा फूल सेंटर और हमारे भाई यहीं रहते हैं। तो भाई अगर किसी को मिलना है तो आपके पास ये इधर आ सकते हैं। मालूमात वगैरह खुलदाबाद की पूरी दरगाह अगर वगैरह घूमना है यहाँ पाकीज़ा फूल सेंटर पे आ जाओ। यहाँ रहने का इंतजाम है, हर चीज़ का इंतजाम है और यहाँ से आप लोगों को एक रक्षा करके पूरी दरगाहों की ज़ियारत करवाएंगे। ठीक है चलेगा। अभी हम लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, कम से कम आधा पौना घंटा, और हम लोगों ने ना मतलब वीडियो में कुछ ही हिस्सा लिया। बाकी भाई ने मेरे को जो चीज़ें बताए हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, ख्वाजा जी के बारे में, और यहाँ पे जैसे बदरुद्दीन ख्वाजा, मतलब ये सिलसिला जो है ना पूरे खुलदाबाद का, वो वीडियो में ले नहीं सकता मैं, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। पर इतने औलिया अल्लाह है, इतनी मतलब चीज़ें हैं ना हिस्टोरिकल है जो लोगों को पता चलना चाहिए। तो हमारा एक छोटा सा कदम है इस तरफ कि लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, लोगों को अच्छी चीज़ें। तो ये अपन बोल सकते हैं हमारे भाई जानकारी का ज़खीरा है, इन्होंने जो चीज़ें की। आएंगे खुलदाबाद माशाल्लाह, यहाँ पर हमारे पास आइए, हम पूरे खुलदाबाद की दरगाहों की ज़ियारत और हर दरगाह की मालूमात देंगे। यहाँ 1400 पालकी के बुजुर्ग है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे बुजुर्ग है माशाल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्ग है। आप लोग आइए, आप यहाँ आएंगे तो ये जगह का नाम है खुलदाबाद, फूल के मायने जन्नत। आपको खुद यहाँ रूहानी वो वाला जो आपने मेरे को बताया ना कि 10 किलोमीटर दूर मतलब औरंगजेब थे, तो वो वाले एक चीज़ लोगों को बता दीजिए। यहाँ से 10 किलोमीटर मलिक छोड़ बोल के है। औरंगजेब बादशाह जब पहली बार खुलदाबाद आए थे इधर, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम पड़ा था कि इस जगह पे 1400 पालकी के बुजुर्ग है। तो औरंगजेब ने अपने घोड़ा और चप्पल उतार कर यहाँ वहाँ से यहाँ तक जो है तो नंगे पैर अंगूठे के बल, मतलब पूरा पैर भी नहीं रखे, बस इसीलिए कि कोई औलिया अल्लाह की मज़ार पे ना मेरा पैर पड़ जाए। हाँ, ये सोच के जो है तो वो नंगे पैर। हाँ, और वो वाली जो चीज़ आपने मेरे को बताया कि उनको मतलब यहाँ पे से क्या रूहानियत मिला था, वो थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो क्या? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ जो उनको तकलीफ थी, रूहानी जो तकलीफ थी, तो वो पूरे हिंदुस्तान के कई बुजुर्गों के पास में गए थे। तो उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बशारत हुई थी कि आप बाविश ख्वाजा के पास जाओ। यहीं पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद उनको जो रूहानी तकलीफ थी, वो यहाँ आने के बाद ये मज़ार पे रूहानी तकलीफ खत्म हो गई थी। तो औरंगजेब बादशाह ने अपने बड़े बेटे आजम शाह को बोले थे कि ये आज से मेरे पीरो मुर्शद है, रूहानी पीरो मुर्शद मैंने माना। जहाँ भी मेरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इंतकाल होगा तो ये मेरे पीर के कदमों में लाकर दफन करना। उनके जीते जी इनके कदमों में मुझे सुकून मिला, मरने के बाद उनके कदमों में। जी चलो ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जानकारी दी, मैं आपको बहुत परेशान किया, बस मिलेंगे। और अच्छा है भाई, ऐसी जानकारी लोगों तक पहुँचे तो हमारी कौम में जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सुधरेंगी। हज़रत ख्वाजा शेख बदरुद्दीन गरीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी दरगाह पे आए हैं, ज़ियारत करेंगे। तो बस अभी हम लोग आए हैं शादी के लिए, हम लोग निकाह खानी हुई थी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो ख्वाजा की है ज़ैनुद्दीन की, उस तरफ निकाह खानी हुई थी। अब बदरुद्दीन शाह ख्वाजा इनके इधर पे खाना वगैरह का इंतज़ाम है, तो यहाँ खाना खाएंगे और निकलेंगे। हम लोगों ने अभी खाना खाया, हमारा फेवरेट नान का लिया। काफ़ी सालों बाद हम लोग को शादी के लिए नान के लिए खाने के लिए मिला, और बस ये नज़ारा है खुलदाबाद का। और खाने के बाद अभी लगती है हम लोग को चाय, तो जाएंगे चाय पियेंगे। और जो भी चीज़ें थी आप लोगों को हम लोगों ने बताने की कोशिश की है। हमारे औरंगाबाद खुलदाबाद में शादी किस तरीके की होती है, रास्ते कैसे हैं, क्या है चीज़ें, ये नज़ारा है खुलदाबाद का रात का। बस एक चीज़ है ना अपने को यहाँ नहीं समझी, इतना मेन रास्ता है पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे से काफ़ी एक्सीडेंट है। लोगों ने चाय वगैरह पिए, और ये क्या ना छोटा सा होटल में पोस्टर लगा है जिस पे देखो सब जितने भी खुलदाबाद में बड़े बड़े आस्थाने हैं ना उन सब की फ़ोटो है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, इतने सब खुलदाबाद में बड़ी बड़ी दरगाहें और ये अल्लाह की, और मतलब ऐसी ऐसी जानकारी है ना कि आप लोग जानोगे तो हिल जाओगे। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे बाहर। तो अभी वापस आए और हमारे समीरा रेहान से लेंगे नान कलिया खाए क्या? मज़ा आई ना? मैंने तो इतने साल बाद खाया ना कि मज़ा ही आ गया, खाते जा रहा था, टेस्ट पसंद आते यार। रेहान खाया कैसा था नान कलिया? हेलो। तो बस अभी हमारी हो चुकी है शादी, हम लोग निकलेंगे। तो ये बस समीरा लोग निकल रहे और इसके बाद फिर हम लोग भी निकलेंगे घर के लिए।
पहले ज़ियारत कर लेते हैं, देखते हैं अंदर। तो माशाल्लाह ये दरगाह है, अपन जाएंगे अंदर और यहाँ पे जितने औलिया अल्लाह है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हर जगह माशाल्लाह ना चीज़ें हैं, किसी से बात करेंगे, बात करने का मौका मिला तो। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी दुआ कर लेते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं। आपके ईमान की तरफ से सरफराज करें, आपके ईमान को सलाम देकर तो माशाल्लाह ये हमारा शादी खाना था, हम लोगों ने अभी ज़ियारत की और सब चीज़ें की। अभी भी लोग हैं, बाराती है, पर हम लोगों को निकलना है घर के लिए, है ना। जो रास्ते से हम लोग आए ना अभी, तो वो रास्ता काफ़ी अंधेरे वाला है, तो हम लोग रात में ज़्यादा रात तक रुक नहीं सकते, इसलिए यहाँ से निकल रहे। और काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला हम लोगों को, और शादी में आने का, यहाँ पे खाना खाने का, मतलब हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बताए हम लोगों ने, और इतने बुजुर्गाने दीन है हमारे कुंदाबाद में। तो बस ये थी चीज़ें आप लोगों को जो बता सकते थे। इंशाल्लाह ऐसी ही कोशिश करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताने की। तो बस अभी निकल रहे हम लोग, आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी। तो हज़रत ख्वाजा शेख बदरुद्दीन गरीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से निकल के हम लोग निकल रहे, शादी कर लिए, हो गई सब चीज़ें, अभी जाएंगे। चलो अरबाज भाई बाइक निकालो, अभी ये वाले ब्लॉग को ना अपन एंड करेंगे हमारे घर पे जाके। तो बस रात का अंधेरा है, कुछ देखने लायक नहीं है एकदम, मतलब रास्ता ना ख़राब है। तो बस दुआ करते करते पढ़ते पढ़ते पहुँचेंगे घर तक। इतना तरक्की है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, पर यहाँ पे मैनेजमेंट देखोगे ना आप हंसोगे। मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पर यहाँ का मैनेजमेंट इतना ख़राब है रोड का। या तो बोल सकते कि कोई चाहता है कि ये सब चीज़ें ना लोगों तक आए ना। एक पूरा स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी आपको, कम से कम ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब बहुत लंबा है और काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी पूरे कुल्दाबाद से औरंगाबाद के रास्ते पे। अब इसकी गलती कौन है या कौन मैनेजमेंट करता है इधर पे, अल्लाह बेहतर जाने, पर बहुत बुरी चीज़ है। तो जब इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह, इतनी बड़ी खानखाएँ है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो कम से कम इधर पे मैनेजमेंट होना चाहिए। पूरा रास्ता इतना डेंजर है, इतना ख़तरनाक है ना। अभी जो है वो आगे जो है रास्ता था वो भी इतना, हर 12 रबी अव्वल भी एक महीना पूरा तकलीफ होती थी, चिक्कड़ में, गड्ढों में, तो सबने मिला के जो है प्राइवेट जो है कराए वो काम, और अभी भी थोड़ा काम चालू आगे है, पर वो कुछ गवर्नमेंट शुरू नहीं हो, तो सब मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे ना, मतलब बोल सकते कि चाहती नहीं है कि ये एरिया डेवलप्ड हो, लोगों को जानकारी मिले, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है अच्छे से जाए। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पे आप देखते रहोगे ना, रास्ता चीज़ें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ भी दंगे फसाद करवा देगी, पर यहाँ पे कार्रवाई नहीं करेगी, कुछ अच्छी चीज़ नहीं। देखो रास्ते देख सकते हो, अंधेरा और पूरा गड्ढे पूरा 30 किलोमीटर। तो हमारे जो कुंदाबाद वाले जो है सब मिलकर कमेटी जो है प्राइवेट में ही पूरा रोड वगैरह बनाती है। हाँ। और पूरा जो 12 रबी अव्वल के लिए जो नाइटों का इंतजाम भी किए जाते हैं यहाँ पे। हाँ। और रोड का ही उन्होंने किया है, पूरा काम ये आज सामने 11 बजे। मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, जो उरूस का 1 महीना होता है ना, अपन मुंबई के उरूस में 10 दिन 11 दिन या 3 दिन होता है, यहाँ पे माशाल्लाह पूरा 1 महीना चलता है, पर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो बस अभी चलेंगे अपन और मिलेंगे हमारे एरिया में औरंगाबाद में। तो ये है हमारा घर, हम आ चुके हैं घर पे और वीडियो को अब एंड करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।